गंगापुर गांव में नदी के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सरला और छोटी बहन का नाम था मीना। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क था। सरला का पति रामू कुछ महीनों से बीमार चल रहा था। दवाइयों का खर्च इतना ज्यादा था कि घर चलाना मुश्किल हो गया था। सरला को अपनी छोटी बहन मीना के घर काम करने जाना पड़ता था। मीना की शादी एक बड़े व्यापारी से हुई थी और अब वो बहुत अमीर थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो गया था। आज फिर देर हो गई। मीना को तो पता ही है कि मुझे रामू की दवाई लेने दवा खाने भी जाना पड़ता है, फिर भी वो समझती नहीं। चलो जल्दी से काम निपटाती हूँ। बेटा राजू, अपने बाबूजी का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। हाँ माँ, आप जाइए, मैं बाबूजी को समय पर दवाई दे दूंगा। माँ, आज आप मीना मौसी से कह देना कि कल रविवार है तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मुझे उनके बड़े घर में खेलना है। बेटा, वो देखते हैं। अभी तुम्हारे बाबूजी बीमार है ना, तुम यही रहो। चलो मैं निकलती हूँ। सरला अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती है और भारी मन से घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो जानती है कि मीना उसके बेटे को कभी अपने घर नहीं बुलाएगी। अरे दीदी, फिर से देर कर दी। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। देखो ना, इतना बड़ा घर है, सफाई करनी है, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं, और तुम हो कि आराम से टहलती हुई आ रही हो। माफ करना मीना, रामू की तबीयत सुबह फिर बिगड़ गई थी, उन्हें संभाल कर आई हूँ। अब तुम बोलो, क्या क्या काम है, मैं जल्दी से कर देती हूँ। पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ, फिर रसोई जाकर कल रात के सारे बर्तन मांजो। और हाँ, आज मेरे पतिदेव के लिए विशेष खाना बनाना है। उनके व्यापारी दोस्त आने वाले हैं दोपहर को। सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, समझी? हाँ मीना, जैसा तुम कहो। सरला चुपचाप काम में लग जाती है। वो हर कोने को साफ करती है, बर्तन चमकाती है और रसोई में जाकर मेहनत से खाना बनाती है। इधर मीना आराम से सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए टीवी देख रही होती है। सरला ने बड़ी मेहनत से खाना तैयार किया है। पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां। पूरे घर में खाने की खुशबू फैल गई है। आज तो खाना बहुत अच्छा बना है दीदी, लेकिन देखो, मेरे पति और उनके दोस्तों के लिए है ये सब। तुम्हें तो मैं बाद में कुछ दे दूंगी। ठीक है मीना, मैं बाकी के काम निपटा देती हूँ। मीना और उसके पति अपने मेहमानों के साथ बैठकर सरला के हाथ का बनाया स्वादिष्ट खाना खाते हैं। सरला किचन में बर्तन साफ करते हुए सोच रही होती है कि शायद आज उसे भी थोड़ा सा अच्छा खाना मिल जाएगा, जिसे वो अपने बीमार पति और बेटे के लिए ले जा सकेगी। शाम ढलने लगती है। सरला अपना काम पूरा करके घर जाने की तैयारी करती है। अरे दीदी रुको, तुम्हारे लिए भी कुछ है। मीना किचन से एक छोटी सी थैली लेकर आती है। ये देखो, दोपहर के खाने में जो बासी दाल और रोटी बच गई थी, वो मैंने तुम्हारे लिए रख दी। और हाँ, कल सुबह जल्दी आ जाना। मुझे मंदिर में पूजा के लिए जाना है, तो घर का काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। ठीक है मीना, मैं चलती हूँ। सरला बिना कुछ कहे वो बासी खाना लेकर घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी मजबूरी क्या है। घर में बीमार पति और भूखा बेटा उसका इंतजार कर रहा है। माँ आ गई। माँ, क्या लाई हो? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। आओ, मैं गरम करके देती हूँ। सरला, तुम इतनी देर से काम करके आती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं ठीक हो जाता तो तुम्हें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अरे आप चिंता मत करो, आप बस जल्दी ठीक हो जाओ, बाकी सब संभल जाएगा। चलो, दवाई का समय हो गया है। लो, पहले ये खाना खाओ। सरला अपने परिवार को वही बासी खाना परोसती है और खुद भी थोड़ा सा खाकर रात को सो जाती है। ये सिलसिला रोज का हो गया था। एक दिन मीना को अचानक मछली खाने का मन करता है। दीदी सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम बाजार से ताज़ी मछली लेकर आओ और मसालेदार करी बनाओ। मेरे पति को मछली बहुत पसंद है। और हाँ,
स्वादिष्ट बननी चाहिए, समझी? हाँ मीना, मैं अभी बाजार जाकर ताज़ी मछली ले आती हूँ। सरला बाजार जाती है और अच्छी मछली खरीद कर लाती है। वो रसोई में बैठकर मेहनत से मसाले पीसती है, प्याज लहसुन काटती है और धीरे धीरे मछली की स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरा घर मछली की महक से भर जाता है। सरला के मन में ख्याल आता है कि उसके बेटे राजू को मछली बहुत पसंद है। काश आज मीना थोड़ी सी मछली उसे भी दे देती। वाह, आज तो कमाल कर दिया दीदी, एकदम परफेक्ट बनी है। मेरे पति बहुत खुश होंगे। मीना और उसका पति आराम से बैठकर मछली का मजा लेते हैं। सरला किचन में खड़ी उन्हें देख रही होती है। उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि शायद आज। शाम को सरला घर जाने लगती है। अरे दीदी रुको, तुम्हारे लिए भी है कुछ। ये लो, कल की बासी सब्जी, और ये देखो, इस डिब्बे में चावल के कुछ दाने बचे थे, तुम ले जाओ। और हाँ, कल सुबह 7 बजे तक आ जाना, कल मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। सरला फिर से बिना कोई शिकायत किए बासी खाना लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। कुछ हफ्तों बाद मीना के पति के व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होता है। वो घर में एक भव्य पूजा का आयोजन करने का निर्णय लेते हैं। दीदी सुनो, कल हमारे घर बहुत बड़ा आयोजन है। मेरे पति को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करने के लिए पूजा रख रहे हैं। पूरे गांव के लोग आएंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनेंगी, पकवान बनेंगे। तुम्हें कल सुबह 5 बजे आना होगा, समझी? हाँ मीना, मैं आ जाऊंगी। अगली सुबह सरला बहुत जल्दी उठकर अपने घर का काम निपटाती है और मीना के घर की ओर निकलने लगती है। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो अंधेरा भी है। बेटा, आज मौसी के घर बड़ा आयोजन है, बहुत काम होगा, इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। तो माँ, मुझे भी ले चलो ना। बड़ा आयोजन है तो मिठाई भी मिलेगी ना? मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी बीमार हैं, कोई तो उनका ख्याल रखे। तुम यहीं रुको, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है माँ। सरला अपने बेटे की निराश आंखों को देखकर भी कुछ नहीं कह पाती और घर से निकल जाती है। वो जानती है कि मीना ने उसे और उसके बेटे को आयोजन में नहीं बुलाया है। सरला जब मीना के घर पहुंचती है तो वहां पहले से ही चहल पहल शुरू हो चुकी है। हलवाई आ चुके हैं, तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, पेड़े। सब्जियों में मलाई कोफ्ता, पनीर मखनी, छोले भटूरे, पुलाव, सब कुछ बन रहा है। केसर बादाम की खीर भी बनाई जा रही है। दीदी तुम आ गई, बहुत अच्छा। देखो बहुत काम है। पहले आंगन में पानी के छींटे देकर साफ करो, फिर पूजा वाली जगह को फूलों से सजाओ। उसके बाद सारे बर्तन चमका देना, और हाँ, हलवाई को जो भी चाहिए उसकी मदद करना। जल्दी लगो काम में। हाँ मीना। सरला पूरा दिन बिना रुके काम करती रहती है। वो हर जगह साफ सफाई करती है, बर्तन धोती है, फूलों से सजावट करती है। इधर मीना आराम से सज धज कर मेहमानों से बातें करती रहती है। पूरा गांव मीना के घर इकट्ठा है। सब लोग सज धज कर आए हैं। पूजा की घंटियां बज रही हैं, धूप दीप की खुशबू फैल रही है। ओम गं गणपतये नमः सर्वविघ्नोपशान्तये कुर्वन्तु कल्याणम। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोगों को बिठाकर भोजन परोसा जाता है। सभी मेहमान स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं। वाह मीना जी, आज तो खाने का कमाल हो गया। इतना स्वादिष्ट खाना। खीर तो एकदम लाजवाब बनी है। अरे, हमने तो सबसे अच्छे हलवाई बुलवाए थे, आप लोग खूब खाइए। सरला दूर से ये सब देख रही है। उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बेटे राजू ने कितनी उम्मीद से उससे पूछा था कि क्या वो भी आएगा। लेकिन धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ मीना, उसका पति और सरला बची हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बच गए हैं। दीदी देखो ना, कितना सब बच गया। चलो, तुम इन सबको समेट कर रसोई में रख दो। और हाँ, बड़े बड़े डिब्बों में जो मिठाई चिपकी है ना किनारों पर, उसे भी अलग कर देना। ठीक है मीना। सरला पूरी मेहनत से सब कुछ समेटती है और रसोई में रखती है। उसके मन में थोड़ी उम्मीद है कि शायद आज। दीदी इधर आओ। मीना अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए खड़ी है। ये लो दीदी, तुम्हारे लिए। देखो, बड़े बड़े डिब्बों में जो मिठाई के टुकड़े चिपके थे और जो चीनी की परत थी किनारों पर,
वो सब मैंने निकाल कर इस पोटली में डाल दिया है। तुम इसे घर ले जाकर अपने बेटे को दे देना। हमारे घर तो ये कोई खाता नहीं। ताज़ी मिठाई हमारे पास बहुत है। ठीक है। सरला बिना कुछ कहे वो पोटली लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। आज उसका दिल बहुत भारी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो जानती है कि उसकी मजबूरी क्या है। सरला रोते रोते जंगल के रास्ते से गुजर रही है। उसके कदम भारी हैं, मन दुखी है। तभी अचानक उसकी नज़र एक पुराने मंदिर पर पड़ती है। ये मंदिर बहुत पुराना है और गांव में कहा जाता है कि इस मंदिर में नाग देवता विराजमान है। जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। सरला मंदिर की ओर बढ़ती है और नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठ जाती है। हे नाग देवता, मैं बहुत थक गई हूँ। रोज रोज का अपमान। मेरी अपनी छोटी बहन मुझे इंसान नहीं समझती। मैं दिन भर उसके घर काम करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ बासी खाना और टूटी फूटी चीजें मिलती हैं। आज इतना बड़ा आयोजन था, पूरा गांव खाना खाने आया, लेकिन मेरे बेटे को बुलाया तक नहीं। मुझे सिर्फ मिठाई के चिपके टुकड़े और चीनी की परत दी। हे नाग देवता, अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरे बीमार पति को देखकर दिल टूट जाता है। मेरे मासूम बेटे को रोज निराश करना पड़ता है। अब और नहीं सहा जाता। सरला की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी अचानक मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगती है। नाग देवता की मूर्ति के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। हे पुत्री सरला, मैंने तुम्हारे सारे दुख देखे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे आंसू, सब कुछ मैंने देखा है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं है, सिर्फ अपनी मजबूरी का दुख है। तुम्हारी परीक्षा आज समाप्त हुई। जाओ पुत्री, तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। कौन कौन है? नाग देवता? लेकिन अब वहां सन्नाटा है। सिर्फ दिव्य प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। सरला हैरान परेशान मंदिर से बाहर निकलती है और अपने घर की ओर चलने लगती है। जैसे ही सरला अपने घर के पास पहुंचती है, उसे कुछ अजीब लगता है। उसका बेटा राजू दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। माँ, माँ, जल्दी आओ, देखो ना क्या हुआ है। मिठाई, बहुत सारी मिठाई। और बाबूजी ठीक हो गए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सरला जल्दी से घर के अंदर जाती है। उसकी आंखें जो दृश्य देखती हैं, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। उसके हाथ की पोटली, जिसमें सिर्फ मिठाई के टुकड़े थे, अब रंग बिरंगी ताजी मिठाइयों से भरी है। रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू, पेड़े, बर्फी, सब कुछ। हे भगवान, ये कैसे? तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। सरला, ये सब क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। मेरा बुखार, मेरी कमजोरी सब गायब हो गई। तुम खड़े हो? तुम चल सकते हो? हाँ, और ये देखो, हमारा घर, ये सब सोना, चांदी, ये सब कहाँ से आया? सरला चारों ओर देखती है। उनका टूटा फूटा घर अब एक सुंदर बड़े घर में बदल गया है। कोनों में सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, दीवारें साफ और सुंदर हैं, फर्श चमक रहा है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैंने आज मंदिर में उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने मेरी सुन ली। नाग देवता? हाँ, रास्ते में वो पुराना मंदिर है ना, वहां मैं रोते रोते गई थी। मेरे दुख, मेरी पीड़ा सब उन्हें बता दी। मैंने तो उनसे मुझे डस लेने को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मुझ पर कृपा की। उस दिन से सरला और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जो परिवार गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था, अब सुख समृद्धि से भर गया है। रामू फिर से खेतों में काम करने लगता है। राजू अब अच्छे कपड़े पहनता है और खुश रहता है। सरला को अब किसी के घर काम करने नहीं जाना पड़ता। 3-4 दिन बीत जाते हैं। मीना अपने घर में बैठी बेचैन है। अजीब बात है, 5 दिन हो गए सरला दीदी काम पर नहीं आई। न सफाई हुई, न बर्तन धुले, न कुछ। कहीं नाराज तो नहीं हो गई, या फिर कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। मीना अपने नौकर को बुलाती है। रमेश, तुम अभी सरला दीदी के घर जाओ और देखो
कि वो क्यों काम पर नहीं आ रही। हो सकता है उनके पति की तबीयत और खराब हो गई हो। जाकर पता लगाओ। जी मालकिन। नौकर रमेश सरला के घर की ओर निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो जो देखता है उस पर उसे विश्वास नहीं होता। ये क्या? ये तो बिल्कुल नया घर है और इतना बड़ा। कहा था वो टूटा फूटा घर, ये कैसे संभव हुआ? रमेश चुपके से घर के अंदर झांकता है। सरला अपने सुंदर घर में आराम से बैठी अपने बेटे से बातें कर रही है। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी है। हे भगवान, ये तो जादू हो गया। मुझे जल्दी से मालकिन को बताना होगा। रमेश भागते हुए मीना के घर वापस आता है। मालकिन, आप विश्वास नहीं करेंगी। क्या हुआ? बोलो जल्दी। सरला जी, वो तो अब बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर, वो अब एक बड़े मकान में रह रही है। चारों ओर सोने चांदी के बर्तन, नए कपड़े, सब कुछ। और उनके पति भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, खेतों में काम कर रहे थे। और राजू, वो लड़का नए कपड़ों में था, मिठाइयाँ खा रहा था। क्या? ये कैसे संभव है? वो तो मेरे घर काम करने आती थी, मैं उसे बासी खाना देती थी, फिर अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? मीना के मन में जलन और ईर्ष्या है। वो सोचती है कि जो बहन उसके घर झाड़ू पोंछा करती थी वो अब उससे भी अमीर कैसे हो सकती है। मुझे खुद जाकर देखना होगा और मुझे उससे पूछना होगा कि ये सब कैसे हुआ। मीना तुरंत तैयार होकर सरला के नए घर की ओर निकल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो देखती है उसे देखकर उसके अंदर ईर्ष्या और जलन और बढ़ जाती है। दीदी, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? तुम्हारा घर इतना बड़ा, इतना सुंदर, ये सब कैसे हुआ? आओ मीना, बैठो। देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सरला अपनी बहन को पूरी कहानी सुनाती है। कैसे वो मंदिर गई, कैसे उसने नाग देवता से प्रार्थना की और कैसे उन पर कृपा हुई। तुम जो मुझे रोज बासी खाना देती थी, उस दिन मिठाई के टुकड़े दिए थे। मैं उसे लेकर घर जा रही थी। रास्ते में वो पुराना मंदिर पड़ता है ना, वहां रुक गई। मैं बहुत दुखी थी मीना। मैंने नाग देवता से कहा कि वो मुझे डस लें, मुझे जीना नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझ पर दया की और देखो, आज मेरा जीवन बदल गया। तो बस इतनी सी बात? मैं भी वही करूंगी जो इसने किया। मैं भी नाग देवता के पास जाऊंगी, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। मीना के मन में लालच भर जाता है। वो अपनी बहन से विदा लेकर घर आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, कैसे वो भी उतनी अमीर बने जितनी सरला बन गई है। मीना घर आकर अपने पति से सब कुछ बताती है। सुनिए जी, मुझे सब पता चल गया। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। अब मैं भी वही करूंगी जो उसने किया। क्या करोगी तुम? और वैसे भी हम तो पहले से ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। नहीं, मुझे और चाहिए। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। जो मेरे घर काम करती थी, वो मुझसे बड़े घर में कैसे रह सकती है? मैं भी उसके घर काम करूंगी, वैसा ही बासी खाना लूंगी और फिर मंदिर जाऊंगी। मीना, ये सही नहीं है। लालच अच्छी बात नहीं है। हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। तुम्हारी बहन गरीब थी, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन हम। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने तय कर लिया है। कल से मैं दीदी के घर काम करने जाऊंगी। मीना के पति कितना भी समझाते हैं, लेकिन मीना नहीं मानती। उसके अंदर का लालच इतना बढ़ गया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगले दिन सुबह मीना सरला के घर पहुंच जाती है। दीदी, मेरे पति के व्यापार में थोड़ी परेशानी आ गई है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या मैं तुम्हारे घर काम कर सकती हूँ? जैसे पहले मैं तुमसे काम करवाती थी, वैसे ही। क्या? लेकिन मीना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। नहीं दीदी, प्लीज, मुझे काम की सख्त जरूरत है। तुम मेरी मदद करो, मैं सब कुछ करूंगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। ठीक है मीना, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करूंगी। आज से तुम यहाँ काम कर सकती हो। मीना खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी असली मदद पाने की नहीं है, बल्कि अपनी योजना काम करने की है। अगले कई दिनों तक मीना रोज सरला के घर आती है और काम करती है। सरला उसे बहुत प्यार से रखती है, अच्छा खाना देती है। मीना, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ताज़ा खाना पैक किया है। पूरी, सब्जी और मिठाई भी है। नहीं दीदी, मुझे वही चाहिए जो मैं तुम्हें पहले देती थी, बासी खाना।
मैं तुम्हारा ताज़ा खाना नहीं लूंगी। लेकिन क्यों मीना? बासी खाना क्यों चाहिए तुम्हें? बस दीदी, मैंने ऐसे ही ठान लिया है। तुम मुझे वही दो जो मैं तुम्हें देती थी। सरला को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो मना नहीं करती। वो मजबूरी में मीना को बासी खाना दे देती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। हर दिन मीना काम करती है और जाते वक्त जबरदस्ती बासी सड़ा गला खाना लेकर जाती है। एक हफ्ते बाद मीना को लगता है कि अब वक्त आ गया है। एक दिन जब वो सरला के घर से निकलती है तो सीधे उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ती है। अब मैं भी वही करूंगी जो दीदी ने किया था। बस थोड़ा नाटक करना होगा, रोना होगा, दुखी होना होगा। फिर नाग देवता मुझ पर भी कृपा करेंगे और मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। मीना मंदिर में पहुंचती है, नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठ जाती है और फिर नकली आंसू बहाने लगती है। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी अच्छा खाना नहीं देती। हमेशा बासी सड़ा गला खाना देती है। आज भी उसने मुझे बासी खाना दिया। हे नाग देवता, मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझे यहीं डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। तभी अचानक मंदिर में एक गर्जना गूंजती है, लेकिन ये गर्जना दयालु नहीं बल्कि क्रोध से भरी है। चुप रहो, तुम झूठी हो, तुम लालची हो, मुझे सब पता है। क्या हुआ? तुम्हारी बहन सच में गरीब थी। उसने तुम्हारे घर काम किया और तुमने उसे बासी खाना दिया। लेकिन तुम पहले से ही अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें और चाहिए। तुम्हारी बहन रोज ताजा खाना देने की कोशिश की, लेकिन तुमने जबरदस्ती बासी खाना लिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझसे और धन दौलत मांग सको। तुम्हारे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन है, लालच है, ईर्ष्या है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई हो। नहीं, नहीं नाग देवता, माफ कर दीजिए। मैंने गलती कर दी। प्लीज मुझे मत डसिए। मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, लेकिन तुम्हारे लालच की सजा जरूर दूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा आलीशान घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाए। तुम्हारे घर का सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल जाएं। तुम मेरे सामने गरीब बनकर आई थी, अब मैं तुम्हें असली गरीबी दिखाता हूं। जाओ, भाग जाओ यहां से। एक तेज रोशनी चमकती है और मीना डर से चीखते हुए मंदिर से बाहर भागती है। मीना रोते हुए, डरते हुए अपने घर की ओर भागती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे घर के साथ कुछ नहीं होगा। नाग देवता बस डरा रहे थे। लेकिन जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो उसके पैर जमीन पर जम जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका सुंदर बड़ा मकान अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका है। दीवारें झुकी हुई हैं, छत में छेद है। नहीं, नहीं, मेरा घर, मेरा सुंदर घर। वो तेजी से अंदर भागती है। उसके पति घर के अंदर बैठे हैं, अपना सिर पकड़े हुए। मीना, ये क्या किया तुमने? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल गए। मैंने गलती कर दी। मैंने नाग देवता से झूठ बोला। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारे लालच ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे तुम जैसी लालची पत्नी मिली। मीना जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उसका लालच उसे ले डूबा। उसने अपने ही हाथों अपनी खुशियां, अपना घर, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। अगले दिन जब सरला को पता चलता है कि मीना के साथ क्या हुआ, वो तुरंत उसके घर जाती है। मीना, तुमने ये क्या कर लिया? दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुमसे जलती थी। मैं चाहती थी कि मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बनूं। मैंने नाग देवता से झूठ बोला और देखो, मेरे लालच ने मुझे क्या बना दिया। मीना, लालच बुरी चीज है। मुझे जो मिला वो मेरे दुख और सच्चाई का फल था। तुमने धोखा दिया, इसलिए तुम्हें सजा मिली। लेकिन तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। रोज तुम्हें बासी खाना दिया, तुम्हारे बेटे को बुलाया तक नहीं,
और तुम फिर भी मेरी मदद करोगी? हाँ मीना, क्योंकि मैंने सीखा है कि नफरत नहीं, प्यार से ही सब कुछ ठीक होता है। सरला अपनी बहन को माफ कर देती है। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है